पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के डिफरेंट पिरामिड्स। क्या है ये पिरामिड का क्या कॉन्सेप्ट है, सुनिए जरा ध्यान से। ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी इकोसिस्टम है, ठीक है, मान लो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो उसके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन है, प्लांट्स है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर कोई ऑर्गेनिज्म है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कोई ऑर्गेनिज्म है। हम ग्राफ से शो करना चाहते हैं कि किसी इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू क्या है, घटती जा रही है, उसको ग्राफ से दिखा दिए। नंबर कितने हैं ऑर्गेनिज्म के, घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। बायोमास कितना है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर, उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर, दैट इज नोन एज पिरामिड। ये पैरामीटर्स क्या है, हम दिखाना चाह रहे हैं कि भैया एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कितने जीव हैं, सेकेंड पे उससे संख्या में कम है कि ज्यादा हैं, थर्ड में उससे कम है या ज्यादा है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कितनी है, सेकेंड पे उससे कम है या ज्यादा है। हम दिखाना चाह रहे हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म का बायोमास कितना है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, सेकेंड पे लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, थर्ड पे लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिड। क्लियर है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज पिरामिड। ये पैरामीटर संख्या हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, बायोमास हो सकता है। सबसे पहला जो पिरामिड बनाया गया था वो हम चार्ल्स एल्टन ने बनाया था, इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पिरामिड पहली बार किसने बनाया, चार्ल्स एल्टन ने बनाया। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड। क्लियर है मामला? अच्छा, पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या दिखाना है हर ट्रॉपिक लेवल पर, बायोमास दिखाना है और एनर्जी हमें दिखाना है। डन। अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ थोड़ा समझना है तो ज्यादा सीरियसनेस की जरूरत है। सीरियस नहीं रहना है, वो तो आईसीयू में रहते हैं, लेकिन दिमाग यहीं पे रखना है, ठीक है। पिरामिड अपने अपने बाबू को 10 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर का मतलब संख्या। हर ट्रॉपिक लेवल पर हम लोग दिखाएंगे कि संख्या कितनी है। जैसे कि देखो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इट इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसमें डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को मैं इंडिकेट कर रहा हूं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, यही है, हम 4 ट्रॉपिक लेवल लिए हैं। फर्स्ट पे ग्रास है, ग्रास की कुछ संख्या होगी, नंबर्स होंगे प्लांट्स के। रैबिट्स हैं, रैबिट्स के कुछ नंबर्स होंगे, फॉक्स के कुछ नंबर्स होंगे, लायंस के कुछ नंबर होंगे। तो सीधी सी बात है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर जाओगे तो संख्या घटेगी कि बढ़ेगी, घटती जाएगी। जितने प्लांट्स हैं उतने रैबिट थोड़ी हैं, जितने रैबिट हैं उतने फॉक्स थोड़ी हैं, और टॉप कंज्यूमर तो सबसे कम है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग, संख्या क्या होगी, घटती जाएगी। नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे वैसे वैसे संख्या घटती चली जाएगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पिरामिड उल्टा नहीं गिरा हुआ है, ये सीधा खड़ा है, ये इरेक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट है। कैसा है, अपराइट है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा है, अपराइट है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जीव की संख्या घटती चली जाएगी। डन। दूसरा आपसे पूछेगा, बेटा बोल, एक्वेटिक इकोसिस्टम में,
एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी वही कहानी है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फाइटोप्लैंक्टॉन्स माइक्रोस्कोपिक है, कितने ज्यादा होंगे? जू प्लैंक्टन उससे कम, छोटी मछली उससे कम, बड़ी मछली उससे भी कम। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे संख्या घटती जाएगी, नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग, संख्या क्या होगी? घटती चली जाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नीचे बेस ब्रॉड होगा और ऊपर नैरो हो जाएगा, क्योंकि नंबर कम है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी पिरामिड ऑफ नंबर सीधा खड़ा रहता है, अपराइट रहता है। क्लियर है? पूछा जाएगा पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम अपराइट। क्लियर? बड़ी आसान है यार, बस सारे चीजों को एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल है। अब ये है ट्री इकोसिस्टम, ठीक है, ये है ट्री इकोसिस्टम। ध्यान दिया जाए भाई, तो ट्री इकोसिस्टम में क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्री इकोसिस्टम? ट्री इकोसिस्टम में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ट्री है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे बर्ड है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर पैरासाइट है। एक पेड़ है, उस पर बहुत सारी चिड़िया है और उस चिड़िया पर बहुत सारे पैरासाइट हैं। जैसे जैसे नीचे से ऊपर गए हैं संख्या बढ़ती गई है, नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, जो संख्या है वो बढ़ती गई है। इसका मतलब ट्री इकोसिस्टम में जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है वो देखो नीचे कम और ऊपर क्या है? ब्रॉडनेस है। तो क्या बोलेंगे? सीधा खड़ा नहीं है, उल्टा है, तो डेट इज इनवर्टेड। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है हमारा ट्री इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा? बोलो, इनवर्टेड हो जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इनवर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर जो है ट्री इकोसिस्टम में कैसा है? इनवर्टेड है। क्लियर है? तो ध्यान देने योग्य बातें, पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर एक्वेटिक इकोसिस्टम में अपराइट, ट्री इकोसिस्टम में इनवर्टेड, क्योंकि एक ट्री उस पे बहुत सारी चिड़िया, उस पे बहुत सारे पैरासाइट्स, तो वो कैसे हैं? इनवर्टेड है। ठीक है, तो आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन और पूछता है कि पिरामिड ऑफ नंबर किस चीज को शो करता है? इट शोज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल। वेरियस ट्रॉपिक लेवल में, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के संख्या को इंडिकेट किया जाता है। यानी पिरामिड ऑफ नंबर शो करता है बायोटिक पोटेंशियल को। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी इकोसिस्टम के किसी भी ट्रॉपिक लेवल के बायोटिक पोटेंशियल को ये बतलाता है। व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल? ये बातें अगर मैंने यहाँ लिखा है, आपके नोट्स में थोड़ा सा आगे है। क्या होता है बायोटिक पोटेंशियल? किसी भी स्थिति में, किसी समय पर अगर रिसोर्स ठीक ठाक है, एबंडेंट है, प्रचुर मात्रा में संसाधन है, ऑर्गेनिज्म जम के खाना पीना खाया, जम के बच्चा पैदा किया, उसका जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है दैट इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जितना बायोटिक पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा उसकी संख्या होगी, तो संख्या इज रिलेटेड विथ बायोटिक पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है कि पिरामिड ऑफ नंबर किस चीज को शो करता है? बायोटिक पोटेंशियल को शो करता है। डन। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स किसमें पाए जाते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। फाइटोप्लैंक्टॉन्स वहां होते हैं, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स तो जानते ही हो माइक्रोस्कोपिक है, तो संख्या में कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ज्यादा होंगे। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज फूड ऑन लोअर ट्रॉपिक लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो जीव की संख्या है, स्मॉल फिश, वो कम क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है निचले ट्रॉपिक लेवल में खाना कितना है, कितना जीव अवेलेबल है।
फूड के रूप में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल में कितने ज्यादा जीव हैं। तो किसी भी ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिज्म की संख्या डिपेंड करती है कि उसके निचले ट्रॉपिक लेवल में कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसीलिए फूड की अवेलेबिलिटी ही मेन फैक्टर है। फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारी मुख्य फैक्टर है। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? बायोमास देखो, पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका मास कितना है, मात्रा क्या है, इस पर डिपेंड करता है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास डिपेंड अपॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। और किसी भी इकोसिस्टम में जितना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। एनसीईआरटी में है ये वर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी इकोसिस्टम में जो बायोमास है हर ट्रॉपिक लेवल पर कितना बायोमास है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर का मास कितना है, दैट इज बायोमास। ठीक है, तो ये बतलाता है हमें पिरामिड ऑफ बायोमास। और किसी भी इकोसिस्टम में एट ए पर्टिकुलर टाइम जितना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज नॉन एज स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है? तो आपसे पूछेगा कि बोल बेटा बायोमास किसको बतलाता है? तो बायोमास बतलाता है स्टैंडिंग क्रॉप को। ठीक है, अब चलो एक एक करके सबसे पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, रैबिट सेकंड ट्रॉपिक लेवल, लोमड़ी थर्ड ट्रॉपिक लेवल, शेर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। डन। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर सारे ग्रास का मास करो, सारे पेड़ पौधा का। सेकेंड में रेबिट का पूरा लिविंग ऑर्गेनिक मैटर का वेट करो, फॉक्स का लिविंग ऑर्गेनिक मैटर का वेट करो, लायन का वेट करो। सबकी नंबर बहुत ड्रास्टिकली चेंज है, कम है। ऑर्गेनिक मैटर का भी जो मात्रा होगा ना, वजन होगा ना, वो भी कमता चला जाएगा। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे बायोमास डिक्रीजेज। तो अगर बायोमास डिक्रीज होती चली जाएगी तो सीधी सी बात है कि पिरामिड कैसा रहेगा? बताओ, पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सीधा खड़ा है ना, यानी कि अपराइट। क्या बोलेंगे इसको? अपराइट। तो याद रखिएगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। ठीक है, ट्री इकोसिस्टम, एक ट्री है उस पे बहुत सारी चिड़िया हैं, बहुत सारे पैरासाइट है। कॉमन सेंस लगाओ यार, पैरासाइट का क्या ही बॉडी मास, और एक विशाल ट्री के सामने सारी चिड़ियों का क्या ही बॉडी मास। एक ट्रंक के सामने सब फेल हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर गए T1, T2, T3, जैसे जैसे नीचे से हम लोग ऊपर गए हैं वैसे वैसे बायोमास में क्या आई है बताओ? कमी। बायोमास डिक्रीजेज। चूंकि बायोमास में कमी आया है इसीलिए ये क्या है, सीधा खड़ा है या उल्टा हो गया? सीधा है, दैट इज अपराइट, दैट इज अपराइट। ठीक है मामला, यानी पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम अपराइट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपराइट। अब एक याद कर लो, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी वाला इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन का क्या ही मास होगा? कुछ होगा? जिस पर जू प्लैंक्टन, तो जू प्लैंक्टन का कुछ वजन होगा। जू प्लैंक्टन के बाद छोटी सारी सारी छोटी मछली, सबका वेट करो, ढेर बना दो, बायोमास लो, इससे ज्यादा होगा।
और बड़ी मछली होगी कम लेकिन बायोमास ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे क्या होगा बताओ? बायोमास इंक्रीजेज, बायोमास हमारा बढ़ता जाएगा। बायोमास अगर बढ़ता जाएगा तो आगे बताओ क्या करेंगे? अगर बायोमास बढ़ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम सीधा खड़ा है या उल्टा पड़ा है? उल्टा पड़ा है, डेट इज इन्वर्टेड। कैसा होता है ये? इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब आप एक तालाब को देखिए। तालाब में क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की अगर मैं बात करूं फाइटोप्लैंक्टन, उससे ज्यादा वजन जू प्लैंक्टन, उससे ज्यादा छोटी मछली, उससे ज्यादा वेट छोटी मछली। लेकिन चूंकि ये तालाब है तो तालाब में बड़ी मछलियां ज्यादा रह नहीं पाएगी, तो बड़ी मछली का वेट इससे हो जाता है कम। समझ में आई बात? उसका वेट इससे कम हो जाता है, इसीलिए ये एक अलग तरीके का बना, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल। क्या बोलते हैं इसको? स्पिंडल शेप। तो लेक इकोसिस्टम में पिरामिड और बायोमास क्या है? स्पिंडल है। समझ में आ गई बात? अब इसको अगर हम लोग एक जगह करना चाहे तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, 3 प्रकार का इकोसिस्टम देखा ना जी? सबसे पहले बताओ क्या देखा? ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसके बाद ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमने देखा पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। चलिए, पिरामिड ऑफ बायोमास बताइए क्या क्या है? सबसे पहले ग्रासलैंड है, उसके बाद किसमें देखे हैं? ट्री में, उसके बाद एक्वेटिक में, और एक्वेटिक के बाद एक स्पेशल एक्वेटिक तालाब में। ठीक है, डन। चलिए, तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अपराइट या इन्वर्टेड? अपराइट। एक्वेटिक इकोसिस्टम, अपराइट। ट्री इकोसिस्टम, इन्वर्टेड। ट्री इकोसिस्टम में क्या रहेगा? इन्वर्टेड। क्लियर है? उसके बाद और आ जाओ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट, ट्री इकोसिस्टम में अपराइट, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड या अपराइट? इन्वर्टेड, यस इट इज इन्वर्टेड। ठीक है, और तालाब लेक इकोसिस्टम की अलग कहानी, स्पिंडल। कह सकते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इज मोस्टली अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास इज आल्सो अपराइट जनरली। सिर्फ एक्वेटिक में इन्वर्टेड हो गया और ये ट्री में इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? संख्या घटती चले जाएगी, नंबर घटते चले जाएंगे, इसमें बढ़ता चला जाएगा, इन्वर्टेड हो गया, ऊपर चौला हो जाएगा, नीचे से बहुत कम रहेगा। और उसी तरह बायोमास में नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो बायोमास घटता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसमें थोड़ा अलग केस है। क्लियर है मामला? यहाँ पे एक बात मैं लिख देता हूं, इन लेक, इन ले इन लेक तालाब में लार्ज फिशेज आर लेस इन नंबर, जो बड़ी मछलियां रहती है
वो संख्या में बहुत कम रहती है, आर लेस इन नंबर। ठीक है, अब है मजेदार पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा किसके हिसाब से होगा? 10% लॉ किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। यानी यहाँ पर 10,000 जूल इस ट्रॉपिक लेवल पर, 1,000 जूल थर्ड पे, 100 जूल फोर्थ पे, 10 जूल एनर्जी घटती गई। यहाँ से यहाँ कितना परसेंट? 10%। प्राइमरी से सेकेंडरी में कितना परसेंट? 10%। यहाँ से यहाँ 10%, यानी 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी चली है। तो कोई भी इकोसिस्टम हो, हमेशा एनर्जी की वैल्यू घटती जाएगी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ऑलवेज कैसा रहेगा? हमेशा अपराइट, सीधा रहेगा, हमेशा अपराइट हो, ऑलवेज अपराइट। विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर होता है 10% लॉ के हिसाब से। तो 10% लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? ऑर्गेनिज्म्स ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है, यूटिलाइजेज 90% ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड और रिसीव्ड एनर्जी, और रिसीव्ड एनर्जी जो केमिकल एनर्जी उसको मिली है उसका 90% वो क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। एंड ओनली 10% इज ट्रांसफर्ड टू हायर ट्रॉपिक लेवल। 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ 10% लॉ और 10% लॉ। ठीक है, दिस इज द रीजन, ये भी एक कारण है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। हैंग हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यही कारण है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। एक और बात है, एंड देयर इज मैक्सिमम, एंड देयर इज THERE ना, देयर इज मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। समझ में आ गई बातें? इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? पहली बात, इसमें हम लोग सेम स्पेसीज जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं उसको नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग, जैसे कि सपोज करो कि ह्यूमन है, कभी पिरामिड में कहाँ रखोगे? टॉप लेवल पे रखोगे। लेकिन अगर हम घास खा रहे हैं, घास कहने का मतलब प्लांट खा रहे हैं, तो हमें तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे रखना चाहिए। तो हम एक ऐसे जीव हैं जो फर्स्ट टॉपिक लेवल नहीं, सेकंड पे हमें रखना चाहिए। तो हम कभी प्राइमरी कंज्यूमर हैं तो हम कभी टॉप कंज्यूमर हैं। इसका कोई वर्णन इसमें नहीं है। दूसरी बात है कि इसमें फूड वेब का भी मामला नहीं है। और तीसरा है कि सेप्रोफाइट को कोई जगह नहीं दिए, डिकम्पोजर को हम लोग कोई जगह इसमें नहीं दिए। स्टैंडिंग क्रॉप आपको अभी अभी बताया, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है? इसी स्टैंडिंग क्रॉप को अगर हम वेट में डिनोट करें तो डेट बिकम्स बायोमास।
और बायोमास को हम लोग मेजर्ड किससे करते हैं? बॉम्ब कैलोरी मीटर एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसी से हम लोग मेजर करते हैं। तो व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप आपसे पूछा जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज स्टैंडिंग क्रॉप। नंबर 2 स्टैंडिंग स्टेट नॉन लिविंग, जो भी इनऑर्गेनिक कंटेंट है उसको हम लोग क्या बोल दिए? स्टैंडिंग स्टेट बोल दिए। और जो लिविंग था उसको क्या बोल दिए? स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी इकोसिस्टम में जो भी इनऑर्गेनिक मैटर है हमारा, दैट इज नॉन एज स्टैंडिंग स्टेट, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज नॉन एज स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, दिस इज अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ध्यान रखना है कि पिरामिड है क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हर ट्रॉपिक लेवल पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नंबर को, बायोमास को, एनर्जी के वैल्यू को बताता है, डिफरेंट पैरामीटर्स को बताता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी 10% नियम के हिसाब से जा रही है, 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू घटती चली जाएगी। यही वजह है कि किसी भी इकोसिस्टम में मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं, और टॉप कंज्यूमर इज इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट। वीकेस्ट वो सबसे कमजोर होता है, क्योंकि वहां एनर्जी की वैल्यू बहुत ही कम है। क्लियर है? दैट इज अबाउट द इकोलॉजिकल